आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में महिला स्व सहायता समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 10,500 के पार, अब तक 7,000 से ज्यादा हुए स्वस्थ। शहडोल जिले में खदान धंसने से 6 लोगों की मौत, सरकार ने किया मदद का ऐलान। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए अब बिना छुए बजा सकते हैं मंदिर में घंटी, मंदसौर से हुई शुरुआत। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 49वें अंक में कल सुनिए छिंदवाड़ा के अनूठे अन्न बैंक पर खास रिपोर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में महिला स्व सहायता समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार द्वारा उन्होंने विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए आगामी समय में 1,433 करोड़ रुपए के कार्य दिलाए जाएंगे। स्व सहायता समूहों की महिलाएं अपने गांव और क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार स्थानीय वस्तुओं का निर्माण करें, उन्हें बाजार उपलब्ध कराने में सरकार उनकी मदद करेगी। मुख्यमंत्री आज मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के महिला स्व सहायता समूहों की लगभग 10,000 महिलाओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार आपकी आमदनी बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। आपको अब बच्चों की यूनिफॉर्म बनाने का कार्य भी दिया जा रहा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 10,500 के करीब पहुंच गई है। वहीं इनमें से 7,2500 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। देवास में आज 6 नए कोरोना मरीज मिलने से पीड़ितों का आंकड़ा बढ़कर 159 तक पहुंच गया है। शहडोल जिले में कोरोना के 4 और मरीज ठीक होकर घर भेजे गए हैं। जिले में कोरोना के कुल 16 मामलों में से अब तक 10 पूरी तरह स्वस्थ हुए हैं। अशोकनगर जिले में आज एक नए कोरोना मरीज के मिलने से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 41 हो गई है। जबलपुर में भी आज एक संक्रमित के मिलने से संख्या बढ़कर 308 हो गई है। इनमें से 229 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। सीहोर जिले में कोई भी नया कोरोना मरीज नहीं मिला है। अभी तक कुल 11 मरीजों में से 9 मरीज इलाज के बाद ठीक होकर अपने घर वापस लौट गए हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई है। कटनी जिले में आज एक ही परिवार के 4 सदस्य कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अनूपपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए ईवीएम और वीवीपैट की एफएलसी 22 जून से होगी। पहले यह 15 जून से कराई जानी थी। पेश है एक रिपोर्ट। चुनाव आयोग द्वारा भेजे गए एक पत्र पे इस बात का उल्लेख किया गया है कि आवागमन कमी के चलते हुए 15 जून से इंजीनियरों की उपलब्धता संभव नहीं होगी। इस कार्य के लिए 22 जून से प्रारंभ होगा। इस हेतु कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर द्वारा कार्यपालन यंत्री ग्रामीण विकास विभाग एसबी रावत को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रादेशिक समाचार के लिए अनूपपुर से मैं अजीत मिश्रा। शहडोल जिले के ब्योहारी थाना क्षेत्र में आज छुई की खदान धंसने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई। इस बारे में पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। शहडोल जिले के व्यवहारी के पास पपरेड़ी गांव में छुई खदान धंसने की घटना में 6 लोगों की मौत हो गई है और 4 लोग घायल हैं। मृतकों में 3 नाबालिग बच्चे और एक 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला शामिल है। जिले की प्रभारी पुलिस अधीक्षक प्रतिमा मैथुर ने बताया कि एक घायल नाबालिग की मौत इलाज के दौरान अस्पताल में हुई। खदान को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। प्रादेशिक समाचार के लिए शहडोल से मैं अरविंद पांडे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक ट्वीट के जरिए दुर्घटना में श्रमिकों की मौत पर दुख व्यक्त किया और जिला प्रशासन को मृतकों के परिवारों को तत्काल 4-4 लाख रुपए आर्थिक सहायता और घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी श्रमिकों की मौत पर शोक संवेदना जताई है। राज्य शिक्षा केंद्र स्कूल शिक्षा विभाग ने कल से 20 जून तक शिक्षकों के लिए शैक्षिक नवाचार विषय पर प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इस प्रतियोगिता में शिक्षकों को बताना होगा कि कोरोना संकट काल में अपनी शिक्षकीय दायित्व को निभाने के लिए शिक्षकों ने क्या किया और कौन कौन से शैक्षिक नवाचार किए। कोरोना वायरस संक्रमण के इस दौर में अब मंदिर में घंटी बजा सकते हैं। इसके लिए मंदसौर में खास इंतजाम किए गए हैं। पेश है हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। घंटियों की ये आवाज ही हमें आसपास मंदिर होने का एहसास कराती है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते मंदिरों में घंटी बजाने पर पाबंदी लगी हुई है ताकि इसे बार बार छूने से संक्रमण न फैले। ऐसे में मंदिरों का सन्नाटा मंदसौर के नाहरू भाई को रास नहीं आया। उन्होंने जुगाड़ के जरिए बिना हाथ लगाए घंटी बजाने का सिस्टम इजाद कर डाला और यहाँ के पशुपतिनाथ मंदिर को दान दे दिया। मंदिर के पुजारी कैलाश भट्ट के मुताबिक इस तकनीक से भक्त बिना छुए ही घंटी बजा रहे हैं।
घंटी बजने से आरती होती है, सबको खबर लग जाती है। इसलिए आज एक ऐसी यंत्र लगा करके घंटी को स्पर्श नहीं कर सके और घंटी बज सकती, ऐसी नाड़ू भाई ने यंत्र बनाया। श्रद्धालु भी इस पहल की सराहना कर रहे हैं। बिना छुए हम घंटी बजा सकते हैं, इसके लिए नया कुछ देखने मिला, बहुत ही अच्छा है। ऐसा हर एक दार्शनिक स्थल पर होना चाहिए, जिससे भक्त जो होते हैं उनको परेशानी ना हो। पेशे से मैकेनिक और महज दूसरी कक्षा तक तालीम हासिल करने वाले नाहरू भाई बताते हैं कि उन्होंने घंटी के पास सेंसर की एक रॉड लगाई है। जब श्रद्धालु इसके नीचे खड़े होकर हाथ उठाते हैं तो घंटी खुद ब खुद बजने लगती है। तो मेरे मन में विचार आया, मैंने एक सेंसर द्वारा इसको घंटी को बजाइए, ताकि 1.5 फीट दूर से अपन हाथ करेंगे और घंटी बजना चालू हो जाएगी। यदि मान लीजिए हम ये प्रयास हमारा सफल हुआ है और यदि मालिक सुन ले क्या, तो ये कोरोना से हमें समाप्ति मिल जाएगी। इसलिए ये मेरे मन में प्रयास आया और मैंने ये कर दिया और प्रयास सक्सेस रहा। अभी करीब भक्तगण आए, सबने बजाई, यहाँ पे सब बजा रहे हैं और अच्छी बज रही है। कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो इंसान नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाता है, और ये पहल तो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम भी है। मंदसौर से दीपक शर्मा के साथ समाचार कक्ष से मैं राशिद। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 49वें अंक में कल के प्रादेशिक समाचारों में सुनिए छिंदवाड़ा के अनूठे अन्न बैंक पर खास रिपोर्ट। अच्छी खबर में आप हर रविवार रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है और समाज को दिशा देने में मददगार हो सकती है। लॉकडाउन के दौरान आदिवासी बाहुल्य जिले बैतूल में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए पारिश्रमिक और बोनस वितरण खुशियों का सबब बनकर आया है। वन विभाग ने अब तक जिले के 81,937 तेंदुपत्ता संग्राहकों को 25 करोड़ 53,55,000 रुपए का पारिश्रमिक और बोनस वितरण किया है। खेती को बढ़ावा देने और कम लागत में अधिक फायदे की खेती करने के लिए किसानों को प्रेरित करने के उद्देश्य से आगरमालवा जिले के ग्राम रलायती के श्री राम समूह की सदस्य भग्गू भाई द्वारा आजीविका मिशन से प्रशिक्षण प्राप्त कर जैविक खाद का निर्माण किया जा रहा है। एनआरएलएम की जिला प्रबंधक ने बताया कि भग्गू भाई ने जनवरी 2020 से केंचुआ खाद बनाना शुरू किया था तथा अब तक 70 क्विंटल खाद तैयार कर चुकी है। खाद के विक्रय हेतु उन्हें किसानों से ऑर्डर भी प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर देखभाल संबंधी सामग्री के संबंध में सूचना प्रबंधन और भविष्य की जरूरतों का आकलन करने के लिए एक पोर्टल आरोग्य पथ बनाया गया है। यह पोर्टल कोविड-19 महामारी से प्रभावी तरीके से निपटने में विनिर्माताओं, वितरकों और उपभोक्ताओं के लिए सहायक होगा। साथ ही आपूर्ति श्रृंखला में आ रही बाधाओं को दूर करने में मदद करेगा। इस पर स्वास्थ्य देखभाल संबंधी वस्तुओं की मांग और आपूर्ति की जानकारी दर्ज होगी। इससे अस्पतालों, प्रयोगशालाओं, शोध संस्थानों, चिकित्सा कॉलेजों और रोगियों को मदद मिलेगी। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून के कल दस्तक देने की संभावना है। मौसम केंद्र भोपाल ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के जबलपुर, इंदौर, होशंगाबाद संभागों और हरदा जिले में भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं रीवा, सागर, भोपाल, ग्वालियर, चंबल, उज्जैन, शहडोल संभागों में कहीं कहीं बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। वहीं प्रदेश के कई जिलों में आज भी प्री मानसून बारिश हुई। शहडोल और सतना जिले में आज बारिश होने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। सतना जिले के ग्राम बुढ़ागर में आज बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई। जबलपुर में भी आज हल्की बारिश हुई जिससे लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के उज्जैन, इंदौर, होशंगाबाद, शहडोल, जबलपुर, भोपाल, रीवा, सागर और ग्वालियर संभागों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक 10 सेंटीमीटर बारिश जुनारदेव में दर्ज की गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी किए जाने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जनता पर महंगाई की दोहरी मार थोपे जाने का आरोप लगाया है। खंडवा शहर में आयुष विभाग द्वारा सभी कंटेनमेंट क्षेत्रों में नागरिकों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए त्रिकटु चूर्ण काढ़े का घर घर वितरण किया जा रहा है। नीमच जिले में आज रोजगार सेतु पोर्टल का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। शहडोल जिले में केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पशुपालन क्षेत्र में उद्यमिता बढ़ाने के लिए 35 हितग्राहियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
सतना जिले में चित्रकूट नया गांव पुलिस ने मूर्ति चोरी करने वाले गिरोह के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और बैतूल जिले में सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को घर घर सर्वे के बाद श्रम सिद्धि अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में महिला स्व सहायता समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 10,500 के पार, अब तक 7,000 से ज्यादा हुए स्वस्थ। शहडोल जिले में खदान धंसने से 6 लोगों की मौत, सरकार ने किया मदद का ऐलान। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए अब बिना छुए बजा सकते हैं मंदिर में घंटी, मंदसौर से हुई शुरुआत। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 49वें अंक में कल सुनिए छिंदवाड़ा के अनूठे अन्न बैंक पर खास रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।